कहानी की शुरुआत एक रेस्तरां से होती है जहां फर्श पर कई लाशें पड़ी हैं। इनमें से एक लाश नैन्सी की है जिसके पेट में चाकू घुसा हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इसके जवाब के लिए कहानी 24 घंटे पीछे चली जाती है। नैन्सी खेतों में खड़ी है और प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है। टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है जिसे देखकर वह उदास हो जाती है। नैन्सी की अभी शादी नहीं हुई है, वह केवल 20 साल की है और मौज मस्ती के लिए कई लड़कों के साथ संबंध बना चुकी है। उसे यह भी नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। परेशान नैन्सी अपनी दोस्त के पास जाती है और उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। उसकी दोस्त पूछती है, तुम इस बच्चे का क्या करोगी? नैन्सी जवाब देती है, मैं इसे पैदा नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। यह सुनकर उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। नैन्सी अपने काम पर जाने लगती है। वह एक रेस्तरां में काम करती है जो उसके पिता का है। नैन्सी उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए उसके पिता चाहते हैं कि वह उनके बाद रेस्तरां का कारोबार संभाले। रास्ते में उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, इसलिए वह पैदल चलने लगती है। तभी उसे बॉबी मिलता है जो रेस्तरां में वेटर है। बॉबी उसे अपनी साइकिल पर लिफ्ट देता है और नैन्सी साइकिल चलाते हुए रेस्तरां पहुंचती है। वहां पहुंचने पर उसके पिता बताते हैं कि आज रात उन्हें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए नैन्सी को रेस्तरां में रुकना होगा। वे कहते हैं कि शेफ जैक उसका साथ देगा। नैन्सी जैक को पसंद नहीं करती और कहती है कि वह बॉबी को रुकने के लिए कहे, लेकिन पिता जवाब देते हैं कि जैक को पहले ही बोल दिया गया है। रेस्तरां के बाहर नैन्सी को उल्टी होने लगती है। तभी वहां सिगरेट पी रहा जैक उसे देख लेता है और समझ जाता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह पूछता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? नैन्सी जवाब नहीं देती। उसी वक्त उसके पिता वहां आ जाते हैं, लेकिन वे नैन्सी की हालत पर ध्यान नहीं देते। पिता जैक से कहते हैं कि रात में आने वाले ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना और नैन्सी भी उनके साथ रहेगी। जैक मजाक में कहता है, आपकी डेट बहुत अच्छी होगी। नैन्सी को हैरानी होती है। तब पिता बताते हैं कि उनकी पत्नी नैन्सी की मां के जाने के बाद वे अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए डेट पर जा रहे हैं। ये सुनकर नैन्सी को और बुरा लगता है। जैक फिर से नैन्सी से प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है, लेकिन नैन्सी चुप रहती है। जैक कहता है कि आज रात वे दोनों मिलकर रेस्तरां संभालेंगे। तभी एक और वेटर पीट गलती से एक कप गिरा देता है। नैन्सी उसे साफ करने को कहती है। उसी समय रेस्तरां के बाहर एक मोटरसाइकिल गैंग आती है जिसमें कुछ टीनेज स्टूडेंट्स हैं। नैन्सी बाहर जाती है और देखती है कि उन्होंने एक खरगोश मारकर वहां रखा है। वह गुस्से में उन्हें चले जाने को कहती है, लेकिन वे अंदर आ जाते हैं। मास्क पहने ये लड़के खाना ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि खाना खाकर चले जाएंगे। नैन्सी धमकी देती है कि वह पुलिस बुला लेगी और फोन करने का नाटक करती है। इससे डरकर गैंग चली जाती है, लेकिन जाते वक्त एक लड़का कहता है, हम वापस आएंगे। गुस्से में नैन्सी अपने स्टाफ की मीटिंग बुलाती है। वह कहती है, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ, तुम सबको मुझसे सम्मान से बात करनी चाहिए। जैक तंज कसता है, ये सब तुम्हारे पिता का बनाया हुआ है, तुमने इसमें क्या किया? हम सब तुमसे ज्यादा काबिल हैं। ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आता है और वह जैक को नौकरी से निकाल देती है। जैक कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन नैन्सी जवाब देती है, मैं मैनेजर हूँ। जैक अपमानित और उदास होकर चला जाता है। नैन्सी वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोती है क्योंकि वह बहुत परेशान है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। जब नैन्सी बाहर जाती है तो बॉबी उससे बात करने आता है। वह कहता है, अब जब तुमने जैक को जॉब से निकाल दिया है तो अगर तुम चाहो तो मैं रात को तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ। लेकिन नैन्सी उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो, हम साथ नहीं हो सकते। यह सुनकर बॉबी को बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद सभी कर्मचारी रेस्तरां से चले जाते हैं। अब नैन्सी को अकेले नाइट शिफ्ट करनी थी। वह साफ सफाई शुरू करती है और फिर अपने पिता से फोन पर बात करती है। वह बताती है कि उसने जैक को नौकरी से निकाल दिया। पिता हैरानी से पूछते हैं, ऐसा क्यों किया? नैन्सी जवाब देती है, जैक मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करता था। पिता उसे सावधान रहने को कहते हैं क्योंकि अब उसे अकेले रात बितानी पड़ेगी और सुबह होते ही वे वहां पहुंच जाएंगे। पिता से बात करने के बाद नैन्सी गाना चलाती है और साफ सफाई करते हुए नाचती है। तभी वह खिड़की से बाहर देखती है और उस गैंग को खड़ा पाती है। डर कर वह स्पीकर पर चिल्लाती है, सब यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अचानक उसे एहसास होता है कि रेस्तरां के सारे दरवाजे खुले हैं। वह दौड़कर उन्हें लॉक करती है और तुरंत पुलिस को फोन करके बताती है, यहाँ कुछ बाइकर्स मुझे परेशान कर रहे हैं। लेडी ऑफिसर जवाब देती है कि वह एक इंस्पेक्टर भेज रही है। तभी चारों तरफ से दरवाजों पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आती हैं। नैन्सी डरकर छिप जाती है और अपने पास एक चाकू रख लेती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। वह देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर है। नैन्सी उसे पूरी घटना बताती है। ऑफिसर कहता है, मुझे यहाँ इंस्पेक्शन करना होगा। वह रेस्तरां में जांच करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। पार्किंग लॉट में भी कोई गाड़ी नहीं होती। वह अपनी कार से शेरिफ को बताता है, यहाँ कोई खतरा नहीं दिख रहा। फिर वह नैन्सी से कहता है, मैं कुछ देर तुम्हारे
तुम्हारे साथ रुकूंगा ताकि तुम सुरक्षित महसूस करो। रेस्तरां में वापस आकर वह नैन्सी से कहता है यहाँ कोई मौजूद नहीं है। नैन्सी उसके लिए कॉफी लाती है लेकिन वह उसे घूरने लगता है। इससे नैन्सी असहज हो जाती है और पूछती है आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वह जवाब देता है तुम गलत समझ रही हो। कॉफी पीने के बाद वह जाने लगता है। नैन्सी पूछती है क्या वह गैंग दोबारा नहीं आएगी। ऑफिसर कहता है हमारे शहर में इस गैंग ने कई वारदातें की हैं, इन्हें पकड़ना जरूरी है। तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, वहां सुरक्षित रहोगी। तभी अचानक वे लड़के वहां आकर ऑफिसर पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं। नैन्सी डरकर गैरेज में भागकर छिप जाती है। तभी वह बॉबी को देखती है जो वहां आ गया था। वह उसे अंदर ले आती है लेकिन गैंग के लड़के भी अंदर घुस आते हैं और दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। नैन्सी अपनी दोस्त को मैसेज करके तुरंत आने को कहती है। तभी गैंग वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। नैन्सी देखती है कि दूसरी टेबल पर उसकी गाड़ी की चाबी पड़ी है लेकिन वह उसे नहीं ले पाती। एक मास्क पहना लड़का नैन्सी को बांध देता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। वहां नैन्सी अपने हाथ छुड़ाती है, चाकू निकालकर उस लड़के को स्टैब कर देती है। मास्क हटाने पर वह देखती है कि यह पीट है जो उसके रेस्तरां में काम करता था। तभी बॉबी भी वहां आता है। नैन्सी समझ जाती है कि ये सभी उसके रेस्तरां के कर्मचारी हैं जो उसे मारने आए हैं और बॉबी भी उनसे मिला हुआ है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जॉब से निकाले जाने के बाद जैक सदमे में था। वह पार्किंग लॉट में बैठकर अपने ईएमआई वालों को फोन कर रहा था, उनसे ईएमआई टालने की गुजारिश कर रहा था लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। पैसे की तंगी से परेशान जैक नैन्सी से बदला लेना चाहता था क्योंकि उसी ने उसे नौकरी से निकाला था। जैक अपने सारे सहकर्मियों को घर ड्रॉप कर देता है लेकिन पीट से कहता है कि वह उसके साथ चले। जैक पीट को लेकर कुछ टीनेजर्स के पास जाता है और उनकी गैंग से पंगा लेने लगता है। वह पीट को गन देकर कहता है इन पर निशाना रख, फिर तुरंत एक लड़के को चाकू से मार देता है। यह देखकर बाकी टीनेजर्स डर जाते हैं। जैक एक गाना चलाता है और डर के मारे उनसे नाचने को कहता है। सभी लड़के नाचने लगते हैं लेकिन जब जैक पीट से उन्हें मारने को कहता है तो पीट की हिम्मत नहीं पड़ती। मौका देखकर सारे लड़के वहां से भाग निकलते हैं। जैक उनकी मोपेड और मास्क उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है। वह पीट से कहता है गाड़ी से उतर और रेस्तरां पर मुझसे मिल। फिर जैक बॉबी और एक अन्य सहकर्मी के पास जाता है। वह उनसे कहता है मेरे पास उस लड़की को सबक सिखाने का आइडिया है क्योंकि वह बहुत बुरी मैनेजर थी। सभी उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। बॉबी सोचता है कि वे बस नैन्सी को डराएंगे इसलिए वह भी साथ देता है। वे गाड़ी लेकर रेस्तरां पहुंचते हैं और मोपेड को पार्किंग लॉट में रख देते हैं। जब नैन्सी उन्हें देखकर पुलिस बुलाती है तो इन्हीं लोगों ने उस पुलिस वाले को मार डाला। बॉबी अपना मास्क उतारकर नैन्सी की मदद करने का नाटक करता है जिससे नैन्सी उसे अपने साथ ले जाती है। कहानी अब वर्तमान में आती है। नैन्सी यह सब जानकर बहुत गुस्से में होती है। जैक और बॉबी पीट को रेस्तरां के अंदर रख देते हैं ताकि वह मदद के लिए किसी को बुला सके और उसकी जान बच जाए। तभी बॉबी को नैन्सी की गाड़ी की चाबियां दिखती हैं और वह उन्हें चुरा लेता है। उसी वक्त उसका दोस्त आता है और बताता है कि नैन्सी भाग निकली है। जैक उसे नैन्सी का पीछा करने को कहता है। फिर वह बॉबी से साथ चलने को कहता है लेकिन बॉबी जैक पर हमला कर देता है। जवाब में जैक उसे पीट देता है। इधर नैन्सी के पिता को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा था। उधर जैक का दोस्त नैन्सी का पीछा करता है। नैन्सी चालाकी से उस पर गर्म पानी फेंक देती है जिससे वह मर जाता है। नैन्सी रेस्तरां में लौटती है जहां वह जख्मी बॉबी को देखती है। उसके पास जैक खड़ा है। नैन्सी टेबल के नीचे छिपकर बॉबी के पास पहुंचती है। बॉबी उसे गाड़ी की चाबी देने की कोशिश करता है लेकिन तभी नैन्सी की दोस्त वहां आती है। वह यह खतरनाक मंजर देखकर तुरंत भाग निकलती है। जैक नैन्सी को देख लेता है। नैन्सी चालाकी से बाहर भागने की कोशिश करती है लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। जैक को लगता है कि सब मर चुके हैं और वही जिंदा बचा है। वह अपनी गाड़ी में जाता है और पुलिस को कॉल करके खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है। फिर वह शहर छोड़कर भागने के लिए अपने घर की ओर निकल जाता है। इधर नैन्सी की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वह अभी जिंदा थी। वह अपने पेट से चाकू निकालती है और बॉबी की लाश के पास जाती है। वह बहुत रोती है क्योंकि उसने बॉबी को कभी अहमियत नहीं दी और मरते वक्त भी वह उसकी मदद करना चाहता था। नैन्सी गाड़ी की चाबी लेती है और कार से जैक के घर पहुंचती है। जब वह दरवाजा खटखटाती है तो जैक उसे खोलने आता है। नैन्सी पीछे से आकर उसकी गर्दन में चाकू घोंप देती है। नैन्सी वापस जाने लगती है लेकिन जख्मी हालत में वह सड़क के किनारे लेट जाती है और अपनी माँ को याद करती है। तभी एक गाड़ी वहां रुकती है जो उसके पिता की थी। पिता उसका हाल देखकर कहते हैं मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नैन्सी उनसे कहती है मुझे आपको कुछ बताना है। वह बताती है मेरे पेट में बच्चा है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।